एजुकेशन है। धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है और यहां से हमारे दर्शक जो हैं उनमें से कई की राय ये है कि शिक्षा की कमी जो है, एजुकेशन की कमी जो है, वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए धर्म के आधार पर बांटने वाले कट्टरपंथी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राइट विंग हर जगह हावी हो रहा है, वो गलत है। नहीं, यहाँ राइट विंग लेफ्ट विंग की बात नहीं है, यहाँ शिक्षा में शिक्षा की कमी की बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुलबली, हम गुलबली कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो। मैं आता हूं। नहीं, आपने जो सवाल किया है, मैं उस हवाले से थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो में मैं ये बात कर लूं। जी। आपको मैं एक चीज बताऊं। हाँ। इस मुल्क के अंदर हाँ। जो अभी बहुत सारी बातें आई हैं, मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन आवाज उठी थी 563 में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे और 599 में महावीर स्वामी पैदा हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोका ने बुद्धा का हिनियाना ग्रुप ज्वाइन किया 270 में जब वो बैठा था बीसी में, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसका सिपा सालार। और उस वक्त से लेकर के विक्रमादित्य के जमाने तक बौद्ध विहार यहाँ पे तोड़े गए बुरी तरीके से। भारत ये क्यों बता रहे हैं आप? मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता दूं। मतलब इसका ताल्लुक है क्या कुछ? मैंने सवाल आपसे क्या पूछा था? इसका ताल्लुक है कि मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि शिक्षा की कमी, एजुकेशन की कमी क्या बढ़ते कट्टरपंथ की वजह है? अभी इस्कॉन के वर्क के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अच्छा वर्क कर रहा है कि ऊंच नीच की भावना यहां पर पैदा हुई थी, वर्ण व्यवस्था के तहत पैदा हुई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट करके नीचे वर्ग के लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया गया। लेकिन अब जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया और सूफी मत के हवाले से, भक्ति मत के हवाले से लंगर तक हिंदू और मुसलमान सबके लिए जारी किए गए। अरे साहब, आप अलग विषय पर जा रहे हैं, आप अलग विषय पर जा रहे हैं। जी, मुद्दे पर रखिए, मुद्दे पर रहिए, बांग्लादेश पर रहिए। जी, बांग्लादेश को देखते हुए आप ये कह सकते हैं जो हम माइनॉरिटी जहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या जहाँ भी मुसलमान की कट्टरता करते हैं, हर वो हम एक अपने ही धर्म के दुश्मन बने फिरे हैं। जहाँ भी उनके कट्टर होते हैं वो एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं है जो किसी भी एक धर्म का विकास कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जो सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही कट्टरता कर रहे हैं। अच्छे अच्छे आतंकवादी आप देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे। आतंकवादी अच्छे कैसे हो जाएंगे? वो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ। और उसके बाद भी वो आतंकवादी बन जाते हैं। हाँ। तो वो कट्टरता तो है सोच। हमें इस कट्टरता से मुक्ति दिलानी है, और इसमें सभी जितने भी धर्मगुरु है, चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु है, मुस्लिम, जवाब मैं दूंगा। यही ज्ञान देना है जो विश्व में सबका कल्याण हो, ऐसे ही धर्म का ज्ञान बढ़ाए, ना कि कट्टरता की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ाए। बिल्कुल। धर्म के नाम पर ज्यादा झगड़े क्यों हो रहे हैं? देखिए, धर्म के नाम पर ज्यादा झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये सवाल मैं इनका जवाब दे रहा हूं। धर्म के नाम पर झगड़ों का कारण है शिक्षा की कमी। अगर वैदिक ज्ञान, कल मैंने 5000 साल पूरा बात करी, 5000 साल पूर्व केवल महाभारत काल में सनातन धर्म ही था। आज आप हिजरी कैलेंडर भी उठा करके देखेंगे तो 1400वीं साल चल रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म की विक्रम संपत्ति मान ले बहुत आगे चलती है। और 5000 साल पहले कोई संबंध था, सब बराबर थे। हमारे लिए आपका भी स्वागत है। आज भी हमारे मंदिरों में हम वही महाभारत का ज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम गीता का ज्ञान पूरे विश्व में बांट रहे हैं। 86 भाषाओं में इस्कॉन के माध्यम से गीता का ज्ञान समस्त कोटि देश में, समस्त कोटि विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है मुमताज साहब, यहाँ से बहुत अच्छी बात हुई। जी मुमताज साहब, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, अभी महाभारत का जिक्र किया, महाभारत में जिनसे जंग हुई थी कौन लोग थे? कौरव पांडव कौन थे? एक खानदान के थे कि नहीं? देखिए, खानदान के थे। बात खानदान की नहीं है। भाई फिर वही बात, तो अच्छा खराब तो हर जगह लोग होते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ। आप और ये जो बार बार बता देते हो ना, मुसलमान अरे भाई कौरव पांडव भाई थे। नहीं, उन्होंने कहा भाई थे। उन्होंने तो सनातन का चीर हरण किया गया, चीर हरण किया गया, और आपके बादशाह बैठे थे वहाँ पे। हाँ, बादशाह बैठे थे। एक मिनट मुमताज साहब, चीज एक मिनट, कहाँ चले? मुमताज देखिए, उस काल में भी दुष्ट लोग थे, उस काल में भी दुष्ट लोग थे, इस काल में भी दुष्ट लोग हैं, आज भी दुष्ट लोग हैं। एक मिनट, दूसरी चीज, रामायण में आ जाइए, रावण पढ़ा लिखा। अरे भाई छोड़िए आप रामायण महाभारत में कहाँ पहुंच गए? एक मिनट रुकिए। रावण तो पढ़ा लिखा था। हाँ, रावण तो बहुत बड़ा हो गया। गलती की, एक मिनट, गलती की, मारा गया। हम बिल्कुल मारा। अरे रामायण महाभारत सबने पढ़ी है। जी हाँ, तो उन्हीं के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये क्यों कह रहे हो कि वहाँ? अरे भाई मुमताज साहब ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी। जब मुझे आना पड़ेगा मैं आ जाता हूँ, उनके पास बाद में चला जाऊंगा। आप बोल रहे हैं लगातार। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि
धर्म के बीच में जो कट्टरता होती है, माइक के पास आइए। अमन साहब तुम भी। धर्म और धर्म के बीच में जो कट्टरता है, उसकी वजह से हमारा ये जो है ना दंगे फसाद ये सारी चीजें हो रही है। बांग्लादेश में भी कट्टरता की Very वजह से good. हो रही जो कि मुसलमान जो है ना हिंदुओं को काट रहे हैं या मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, जो ताली बजा सरकार के है जो अभी उनको यह स्टेप लेना चाहिए, भाई लोग। वहाँ के कट्टरवादी लोगों को जेल में बंद करे और उनको सजा दे, ताकि वहाँ हिंदुओं जो माइनॉरिटी में है उनका जो है ना रक्षा हो सके। बिल्कुल हम समर्थन कर, बिल्कुल वही सही चीज- कह रहे हैं। कल मैं ऐलान कर रहा हूँ समीर साहब, कल हम लोग बांग्लादेश परवेज साहब, लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। बांग्लादेश मुझे जा रहे लगता है हैं, जो बिल्कुल जो सही। बात भाई साहब ने बांग्लादेश कही है एम्बेसी जा रहे वो हैं बहुत डेलीगेशन इंपॉर्टेंट लेकर है। के। ऐसे अगर हमें ऐसे इजाजत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो मंदिरों को बिल्कुल जलाने का होनी काम कर रहे होनी हैं। चाहिए, लेकिन ऐसे वो तो बिल्कुल उल्टा रहा होने चाहिए। है, वो तो उल्टा रहा है। जो हिंदू संत हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। परवेज साहब, गलत, वो गलत है बिल्कुल। गलत है ना? जहां गलत। भी कानून के खिलाफ काम और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गलत है। गलत है। और इसका नुकसान उनकी इकोनॉमी पे हो रहा है, शुरू हो गया। देखिए, समीर जी, और मैं शायद अंत में एक इसमें- बात इसके कहना पीछे चाहता जो हूं है आपके political चैनल के बात है। माध्यम से। ये जो अभी जो एक्टिव गवर्नमेंट है, इसमें वो लोग एक्टिव हैं जो लोग चाहते हैं कि ये इस रास्ते, ये दूसरा गलत रूट ले रहे हैं टू कम बैक टू पावर। बिल्कुल सही। दे आर ट्राइंग टू टेक दिस, मतलब इस चीज को गलत लोगों का सहारा लेके वो पावर में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको कंडेम करते हैं। मैंने कल ट्विटर पे भी लिखा है, इसको ग्लोबली कंडेम करना चाहिए। जो वहां पे हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और तो यही तो सवाल है। मैंने पहले पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। 1 मिनट।